सीरीज की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने आसपास हो रही शोर की वजह से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। ये आवाजें कुछ इस तरह से होती हैं जहां लोग कह रहे होते हैं, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। ये जगह कौन सी है, मुझे यहाँ कौन लाया, डैम इट, मुझे अपने घर जाना है। लोगों की इन सारी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उठते हुए कहता है, आखिर यहाँ पर इतना शोर क्यों है। हम लोगों को देखते हैं जो कि इस अजीब सी जगह पर आकर बहुत ही ज्यादा डर और परेशान हो रहे होते हैं। ये सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पैनिक करते जा रहे होते हैं। ऐसे इतने सारे लोगों को एक जगह देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है, इतने सारे लोग, ये लोग आखिर है कौन। तभी वो नीचे की तरफ ग्राउंड में कुछ नोटिस कर कर वही बैठ जाता है। वो देख के हैरानी से कहता है, आखिर ये कैसे अजीब से सिंबल है जो कि चमक रहे हैं। आगे वो परेशान होकर कहता है, ये आखिर कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। तभी इस जगह पूरे में लाइट को बिखेरते हुए कोई गॉड जैसी लेडी अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। हम देखते हैं ये लोग जिस क्यूब जैसी जगह के अंदर होते हैं उसके बाहर बहुत सारे ऑर्क जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं। इन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर सारे ह्यूमंस बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। इनकी तो फटके चार होने लगती है। हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो खुद भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। वो कहता है, ये सब क्या बकवास है, ये क्या हो रहा है, मैं तो अभी एक सेकंड पहले ही अपने घर में था। आगे वो बताता है कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। वो शांति से बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जो देखने के लिए वो अपना फोन उठाता है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है, क्या आप गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एस और नो। इसी के साथ ही वो इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन यस दबा देता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। वो कहता है, यही है मेरी रिसेंट की मेमोरी जो मुझे याद है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ किसी भी अनजानी चीज पर टैप नहीं करना चाहिए। तभी कोई गुस्से में दरवाजे पर वार करते हुए कहता है, हे कोई है, दरवाजा खोलो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। कोई दूसरा पर्सन सभी लोगों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए, हम सभी एक ही सिचुएशन में फंसे हैं, क्या आप सभी को कुछ भी याद है। वो हमारे एमसी को इतना शांत देखकर इससे पूछता है, हे तुम, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये कौन सी जगह है। हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से किसी को खुद से बात करते देख सकते में आ जाता है। इसी के साथ ही वो घबराते हुए कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनकर वो पर्सन इससे दूर चला जाता है। वो मन में सोचता है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे दूसरों से इंटरेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा मुझे किसी दूसरी जगह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी के साथ ही सीन इस फेरी पर शिफ्ट होता है। हाँ, ये गॉडेस नहीं, फेरी है। ये अपनी फेरी लाइट को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ करती है और कहती है, आप सभी का स्वागत है वॉदर वर्ल्ड में। जो सुनकर सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रही हो और तुम हो कौन। फेरी आगे कहती है, आप सभी को चूज किया गया है इस दुनिया को बचाने के लिए। इसकी बातें सुनकर सभी लोग कहते हैं, ये तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है क्या। जो सुनकर फेरी कहती है, एवरीवन प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ये पूरी तरह से आपके सर्वाइवल से रिलेटेड है। आप सभी इस कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर सकते। आप में से बस कुछ ही लोग हैं जो इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करके इस कॉन्टिनेंट में एंटर कर पाएंगे। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। एवरीवन मेरी बातों पर ध्यान दो, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत कम जो लोग बचेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वक्त जहाँ पर है उसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। आप लोग इस जगह को एक वेटिंग रूम के जैसा मान सकते हैं। आपके सरवाइव करने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, खाना, पानी, वेपन्स, वो सब कुछ यहाँ पर है। और दूसरी बात, आप सभी को इस दुनिया में एक और स्पेशल क्लास भी मिलेगी, जिससे कि आप लोगों को काफी अच्छे टैलेंट्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। रैंक्स को भी डिवाइड किया गया है, जिनमें से लोएस्ट है हीरोइक और हाईएस्ट है लेजेंडरी रैंक और सबसे लोएस्ट है कॉमन रैंक। और आप लोगों को जो वेपन्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सभी भी कॉमन रैंक्स के ही है। हम हमारे एमसी को देखते हैं। वो कहता है, मैं इस टाइम एक स्पीयर को चुनूंगा। फेरी आगे कहती है, चलो अब अपने अपने लाइफ्स को खुद प्रोटेक्ट करो। इतने में ही हम देखते हैं जो मॉन्स्टर्स बाहर की तरफ होते हैं वो लोग इस बैरियर को तोड़ने लगते हैं, जो देखकर एमसी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और घबरा कर कहता है, शिट, ये क्या हो रहा है, ये बैरियर तो अभी टूटने वाला है। फेरी कहती है, आप सभी लोग जो यहाँ पर हो वो सभी अलग अलग जगहों से है और आपकी पर्सनैलिटीज भी बहुत ही ज्यादा अलग है, इसीलिए ये जगह आपकी पर्सनैलिटीज को
सुधारेगी और आपको ग्रोथ करने में मदद करेगी। तभी इन सभी के सामने अचानक से ही एक स्टेटस विंडो खुल जाता है, जो देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। हमें हमारे मेन कैरेक्टर के स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ली क्विंग, एज 25, क्लासलेस, टाइटल नन। इसी के साथ ही इसमें स्ट्रेंथ 10 और स्टेमिना 11 होता है, जो देखकर वो कहता है, क्या स्ट्रेंथ 10 स्टेमिना 11 ये क्या है, अच्छा है या बुरा। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास अपडेट करने के लिए एक ट्रेड है, जो देखकर ही हैरान होता है। वो इस पर क्लिक करते हुए सोचता है, क्या ऐसा ही विंडो बाकी लोगों के सामने भी आया है। हम देखते हैं इस पर क्लिक करने की वजह से उसे एक माइंड सी नाम की हीरोइक रैंक की स्किल मिलती है, जिसकी मदद से वो किसी और की स्टेटस विंडो और उसके स्पेशल स्किल्स को भी देख सकता है। इसके साथ ही उसे हर किसी की स्टेटस विंडो और उनकी स्पेशल एबिलिटीज नजर आने लगती है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होने लगता है। तभी ली क्विंग के सामने सिस्टम का एक और टैब ओपन हो जाता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर उसकी बॉडी की कंडीशन, पावर्स और स्किल्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। लिखा है, आपकी फिजिकल एबिलिटीज इतनी ज्यादा खराब है कि इसे तो एवरेज रैंकिंग भी नहीं दी जा सकती। इस घटिया सी बॉडी के साथ आपको शॉर्ट जैसे किसी भी वेपन का यूज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम ली क्विंग को देखते हैं, जिसे कि अपने बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद बहुत ही ज्यादा बड़ा शौक लगता है। फिर वो एकदम से ही शांत हो जाता है। वो एकदम से ही सीरियस सा लुक देते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही इतनी ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता, मेरी कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है। इतने में ही सारे के सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स इन बैरियर को ब्रेक करके अंदर की तरफ घुसे आते हैं, जो देखकर वो फेरी कहती है, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम लोग सेफ रहो। इतने में ही सारे के सारे मॉन्स्टर्स अंदर की तरफ घुसे आते हैं, जो देखकर लोग तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने, पैनिक करने लगते हैं, लेकिन हमारे एमसी को तो सिर्फ लोगों की स्टेटस विंडो ही दिख रही होती है। तभी ली क्विंग के पीछे से कोई चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। ये मिडिल एज पर्सन, जो कि कोई जिम ट्रेनर जैसा लग रहा है, वो कहता है, बेवकूफ लोगों, क्या तुम लोग अपना स्टेटस विंडो नहीं देख पा रहे? जल्दी करो और अपने अपने वेपन्स बाहर निकालो। मैं मजाक नहीं कर रहा, जल्दी करो वरना सब मरोगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर इसे देखकर चमक उठती है। उसकी नजर इस पर्सन के स्टेटस विंडो पर पड़ती है। वो इसके फिजिकल पॉइंट, जो कि कुछ ज्यादा ही अच्छी है, वो इसे देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देकर कहता है, मैंने ढूंढ लिया। ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको इसे देखकर बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं कल से इस स्टोरी को और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर ह्यूमन दोनों को ही कंटिन्यू करूंगा।